नमस्कार, चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम और इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर को जाटलैंड कहा जाता है और खेती किसानी और गन्ना की खेती के लिए मशहूर है। आखिर केंद्र सरकार के बजट के बाद मुजफ्फरनगर और जाटलैंड के किसान क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है, साथ ही साथ किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं, उस पर मुजफ्फरनगर के किसान क्या सोच रहे हैं? आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके से सरकार ने जो है किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम किया है और सभी वर्गों का ध्यान रखा है, आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? नहीं, बजट तो सही है, लेकिन सरकार की जो ग्रेस है पब्लिक को देने के लिए है, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पाती। बीच में ही बिचौलिया खा जाते हैं उसको। यहाँ तक ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं आ पाता, गरीब किसान को कुछ नहीं मिल पाता। ये प्रॉब्लम है मेन। जो वो ऊपर से भेजते हैं वो बीच बीच में ही बिचौलिया खा जाते हैं। तो क्या मांग क्या है आपकी? जिस तरीके से अब बजट आया है, क्या सरकार निगरानी करे, उसकी कैसे करे? सरकार निगरानी करे, हर आदमी को पात्र और अपात्र की जांच करे कि कौन आदमी सहायता का पात्र है, कौन नहीं है। अगर जो सहायता का पात्र है उसे सहायता नहीं मिलती और जो अपात्र है, पैसे वाले हैं, उन्हें खूब मिल रहा। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सरकार ने जो है एक बड़े पैकेज को लेकर के आंध्र प्रदेश, बिहार को पैकेज भी दिया है, साथ ही साथ खेती किसानी पर भी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं? 1.5 करोड़ रुपए सरकार ने जो आज बजट पेश किया है कृषि के लिए, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। लेकिन हमारी असली कहानी ये है, अगर जितना भी बजट बार बार पेश होता है, पहले भी बजट पेश हुआ था और उसमें कई करोड़ रुपए, अब के 32% अधिक बजट दिया गया है एग्रीकल्चर के लिए, वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो वहाँ से एग्रीकल्चर के लिए जैसे फार्म मशीनरी बैंक योजना गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई, आय दोगुनी किसानों की कैसे हो, लेकिन वो धरातल तक वो न तो यंत्र पहुंच पाए और वे जो संतरीगण के जितने भी है पॉलिटिकल आदमी, संगठन है, वे सब उन योजनाओं को पी जाते हैं। 10-10 लाख रुपए का अनुदान दे दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप सब्सिडी मत दीजिए, आप डायरेक्ट किसान को, अगर उसे लघु सीमांत किसान को उसकी रिक्वायरमेंट है, उस पर आय दुगनी कैसे हो कि एक समूह के रूप में अगर आप दे रहे हैं, उसकी पात्रता की जांच हो। अगर पात्रता की जांच के दायरे में नहीं आता और गलत तरीके से अगर वो योजना बटी है तो कलेक्टर पर कार्रवाई हो, क्योंकि डीएम उसका अध्यक्ष होता है। सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, उसको बचाया जाए। सरकार का सबसे इंपोर्टेंट है, योजना लिखते ही उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। ये इंपोर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। योजना बजट आता रहेगा, चलता रहेगा, ये सब डकारते रहेंगे। ये बड़े बड़े उद्योगपति टैक्स पे करने वाले, करोड़ों की गाड़ी में चलने वाले लेते रहेंगे और हम लोग जो लघु सीमांत किसान हैं, उसे कोई भी योजना पात्र लोगों को नहीं मिलती। आज आप बता रहे हैं की जो बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की जो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, ऑर्गेनिक में हम लोग काम करेंगे, उसके लिए बजट किया। लेकिन ऑर्गेनिक के लिए आपको 3 साल के लिए तो पहले जमीन को प्रीपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार करने के लिए। फिर उसकी जो फसल होगी, उस फसल की कीमत आप किस बेस पे लोगे? क्या सरकारी सिस्टम उसको खरीदेगा? लेकिन बिचौलवा जो खरीदेगा उसको अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में स्टॉक लगा लेते हैं और बाद में अपनी मार्केट रेट पे बेचते हैं, अपनी कंपनी बेच पे। वो चीज प्रतिपैन हो, उस पर निगरानी हो, सरकार पर इस पर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से केंद्र सरकार का बजट आया है? किसान जो चाहते थे, क्या उनको मिला है इस बार? किसान जो चाह रहे वो तो मिलेगा, क्यों भाई? अब तो सरकार जो है सख्त है और अब को तो सख्त ही कदम उठाए जाएंगे, सब पूरा वो कर रहे। तो बजट तो ठीक ही पेश किया है इन्होंने किसानों के हक में। क्या चाहते हैं अब जिस तरीके से प्राकृतिक खेती को या महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के सरकार ने फोकस किया है, किसान जो चाहता है एमएसपी या तमाम चीजें, वो सब लगातार मिल रही हैं? बस लगातार तो मिल जाए तो, पर बाकी कुछ बीच में ही खा जा आते जो योजना है किसानों के लिए, हाँ, तो वो अगर वो पूरी आ जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। गन्ना किसान क्या चाहता है, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है? गन्ना किसान तो यही चाहना उसका पेमेंट सही ढंग से हो जाए, कुछ और रेट बढ़कर, मतलब जितनी अब कीमत फसल के उगाने में आ रही, मतलब ज्यादा दवाई महंगी पड़ रही है, किसान को उतना मूल्य नहीं मिल पाता और सब चीजों के रेट जैसा बहुत हो रहे हैं, मजदूरी बहुत हो रही। सर, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से इस बार का बजट आया है? इस बार का बजट जैसे पैसा भेज जाए तो किसानों को गन्ने के रेट बढ़ा देने चाहिए और इसमें कृषि यंत्रों पर छूट देकर किसानों को दे दिया जाए और बस इसी बात का ध्यान रखा जाए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पहले भी बजट आए हैं, इस बार का बजट जो है वो किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को फोकस करके बनाया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं देश का आने वाले वक्त में जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी?
वो मजबूत तो जो है सही तरीके से यूज करेंगे, दे देंगे किसानों को तो हो जाएगी, और नहीं देने के तो होने की नहीं, इसमें तो कोई बात ही नहीं। आपको क्या लग रहा है ताऊ, इस बार बजट से खुश हैं आप? बजट तो हम खुश नहीं, क्यों, क्या बात है? नाराज हमारे पास पूछ लें फिर करता है नहीं। सबसे बड़ी तो तकलीफ हमें आया बछड़े गाय फिर रहा, सबसे बीमारी उठाड़ी, फसल का नाश हो रहा, फिर दवाई बढ़िया नहीं मिल रही, बीज बढ़िया नहीं मिल रहे, पैसा नहीं मिल रहा, फ्री कर रहे, फ्री हमें चाहिए नहीं। ये राशन फ्री मिल रहा, ये बंद होना चाहिए, चाहे हम हो या कोई भी हो, इनने खराब कर रखे आदमी। जब हमें फ्री मिल रहा तो हम क्यों करो, ना हमें मजदूर मिल रहे, तो हम इस बात को नहीं चाहते। सरकार से क्या चाहते, क्या है आप? हम सरकार को ये चाहता, जब सरकार आते ना देखो क्या क्या करना क्या नहीं करना, काम अच्छे करेगी, आगे मिल जाएगी, नहीं आगे अपने बैठ जाएगी चांस है, तो ये तो सरकार ही रखेगी। चलिए, और भी किसान हमारे साथ हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं सरकार के बजट को? मुझे बता देंगे आप खुश हैं बजट से? क्या लगता है सरकार ने काम अच्छे किए हैं? हाँ, बढ़िया कर रही है। क्या गन्ना किसान क्या चाहता है? वो पैसा चाहिए, कीमत बढ़िया इसकी फसल की। अब जो फसल बोवे हैं उसका पूरा पैसा नहीं मिलता है ना, और क्या है। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से इस बार गन्ना किसानों को लेकर के तमाम जो सरकार के, चाहे राज्य सरकार ने देखा हो, अब केंद्र सरकार के बजट में भी किसानों पर फोकस किया गया है? अरे मिलो कहाँ भाई, हाँ मिलता तो है ही नहीं ना, जो उनसे पैसे कहते ना वे देते ना, सुन लो सभी की आई पुकारो, और क्या चाहते क्या है आप? मनु चाह हम भी दे दे पैसे सारे। लगता है आपको जब प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, ऑर्गेनिक खेती की, इससे कुछ किसानों की स्थिति बदलेगी? हाँ बदलवा दो, फिर गैल बदल लेंगे भाई। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बदला जाने का, नुकसान ही रहेगा, और किसानों को और परेशान कर देंगे। ये क्यों कर देंगे कि बात पर ध्यान ही नहीं करते। किसान जो फसल बो उसे बिजार खा जा, वह खत्म हो जा। ये गन्ने की फसल है, उस पर दवाई अच्छी मिलन रख ली, वह दवाई नहीं असर करती, बगैर हो जाओ दवाई रोज, और पैसे दिए हो जाओ। किसान तो निमटा दिए इन्होंने सरकार ने, इस तरह थोड़ा ही किसान पालना पड़ेगा, यो नहीं पालन देने का, यही पुकार है मैं तो। अब दवाई पर ध्यान करो, ये दवाई नकली जा रही, इन गौरों पर ध्यान करो, फसल उजाड़ रहे, बस यही है, और क्या कहना। देखिए, ये तमाम जो किसान हैं मुजफ्फरनगर के, वो अपनी बातों को रख रहे हैं। सर, आपको लगता है कि कोई समाधान कैसे निकलेगा जब किसान संतुष्ट होगा, अन्नदाता संतुष्ट होगा? क्योंकि देखिए, पैदावार अच्छी होती है तो किसान को फायदा होता है। ये सरकार जो किसानों को ऐड दे रही ना, वो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। मेन चीज ये है, ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं पहुंच पाता किसानों के लिए, ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं पहुंच पाता। दिक्कत यही है कि गरीब किसान को कुछ नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से, सब जो है बिचौलिया पी जाते हैं, नेताओं के जो चेले चांटे हैं वे पी जाए सब। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस बार के बजट को? बहुत ठीक है। क्या लगता है आपको, जो आप उम्मीद लगा कर रखे थे सरकार से, उस पर खरा उतरा है बजट? ठीक है। आपको क्या लगता है, कैसा गन्ना किसानों के लिए क्या होना चाहिए? गलत है, गन्ना किसानों के लिए क्या होना क्या चाहिए? और रेट बढ़ना चाहिए, रेट बढ़ना चाहिए। सरकार से क्या कहेंगे? गन्ना का रेट बढ़ा दो, और बस ये दवाई का ध्यान रखा जाए। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं, सरकार ने जिस तरीके से फोकस किया है इस बजट में, किसान और क्या चाहता था? देखो, फ्री तो कुछ नहीं चाहता। अब सरकार ने देखे, किसी की भी सरकार आ जाओ, वो सबसे पहले नवे बता देगी हमें फ्री सामान देंगे, उन्हें रिश्वत देने की प्लानिंग करके उनसे वोट ऐंठने का काम करते हैं। चुनाव आयोग में इसकी शिकायत हो और जांच हो कि कौन सी पार्टी आम आदमी को विलोपन क्यों दे रही है फ्री का। फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए, और उसकी आप दर कम कर दो, ऐसी व्यवस्था बनाओ ताकि फ्री का लालच न देकर उसमें प्रारूप सिस्टम बने, और ऑर्गेनिक खेती अच्छी तरह से अगर जितना बढ़ावा होगा तो मुझे लगता है कि जितनी जो बीमारियां फैल रही है, फर्टिलाइजर आने वाले समय के लिए बंद हो, और ऑर्गेनिक खेती ज्यादा से ज्यादा अगर गवर्नमेंट कराएगी और उस पर एक अच्छी पैकेज के रूप में अच्छी एक व्यवस्था अगर किसानों के लिए बनाएगी, उसकी फसल के अच्छे दाम देगी, बिचौलवा खत्म हो, और डायरेक्ट सरकार और किसान का संपर्क हो, उसके अकाउंट में जो आना हो डायरेक्ट आओ। जैसे इसमें 2,000 रुपए दे रहे, लेकिन 2,000 रुपए दे अच्छी बात है, लेकिन एक वो पारदर्शिता डायरेक्ट अगर आ रही है तो उससे संतुष्टि है। और बीच में जहां बिचौलवा वो गेम खेल देता है, पॉलिटिकल आदमी के रिश्तेदार जो योजनाओं का लाभ लेते हैं और सरकार को बदनाम करने का जो काम करते हैं, वो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जो गलत करता है उसके विरुद्ध कानून कार्रवाई हो, जिस अधिकारी के द्वारा सिग्नेचर से वो चीज दी गई है उसके खिलाफ उसे कार्रवाई हो, ताकि वो जेल में जाए और भविष्य में सरकार को बदनाम करने की साजिश न रच सके। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से किसानों की आर्थिकी को लेकर के तमाम बातें कही जा रही हैं? क्या लगता है आपको, सरकार का फैसला
किसानों के हित में है बजट का? खुश हैं आप? सरकार के बजट से खुश हैं? नहीं। क्या चाहते हैं आप? मतलब वही है, थोड़े मतलब महंगाई जो हो रही है ये कम हो, किसानों के लिए फायदा हो। किसान इतनी मेहनत करता है, मतलब कुछ फायदा होना चाहिए ना किसानों के लिए भी। ये बता रहे हैं किसानों के लिए फायदा होना चाहिए। आप युवा हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखो जी, पहली बात तो यह है, जिस हिसाब से किसान मतलब लागत ला रहा है, मेहनत कर रहा है, उस हिसाब का दाम नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर उस हिसाब का दाम मिल जा तो किसान अपना ऊपर जाएगा, और जब किसान ऊपर जाएगा तो बजट भी बढ़ेगा। अब बजट करूँ जाओ पेश, ये आता है नहीं आता, फिर क्या फायदा उसका? ये बताओ कि चाहते क्या हैं आपके जो बजट में जिस तरीके से प्राकृतिक खेती या सरकार के द्वारा आर्थिकी को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, ये आपको ठीक नहीं लगते? देखो, कदम तो ठीक है, पर उसके हिसाब का मतलब जो मूल्य है किसान के लिए, मतलब जो दाम है वो दाम ठीक होना चाहिए। खर्च ज्यादा आता है ना? खर्च ज्यादा आता है भाई, आदमी की दवाई भी गिरता है, मजदूरी भी लाता है, उसका भी तो खर्चा होता है भाई। हमारा क्या है, गन्ना क्या भाव मिलता है, उससे ज्यादा हमारी लागत आ जाए उसमें, फिर बताओ किसान क्या बचा लेगा उसमें? तो ये आप मुजफ्फरनगर के किसानों को सुन रहे थे जो कह रहे थे कि सरकार को बजट सरकार जरूर देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो बजट इनके पास तक कितना आ पाता है, कितना बजट अधिकारी खर्च कर पाते हैं और उसका लाभ इन्हें कितना मिल पाता है। एक तो गन्ना किसानों को मूल्य जो है वो बढ़ना चाहिए, साथ ही साथ इनका कहना है कि जो पैसा इन तक आता है उसकी निगरानी सरकार को करनी चाहिए कि वो इन तक ठीक ढंग से पहुंच सके, और साथ ही साथ फसलों को लेकर के या तमाम और चीजों को लेकर के लगातार अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन ये सरकार के बजट से संतुष्ट हैं। इनका कहना है कि प्राकृतिक खेती को सरकार ने बढ़ावा दिया है या किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है वो जाहिर तौर पर किसानों की स्थिति को मजबूत तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इनका कहना है कि जो गन्ना किसानों के मसले हैं या फिर जो आय बढ़ाने के मसले हैं उनमें जो चीजें हैं या फिर जो पारदर्शिता है, जो पैसा इन तक आना चाहिए, वो भी बेहद जरूरी है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।